नूराबाद में अब इशरत की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। शानदार घर, माँ की अच्छी सेहत, भाई बहन की स्कूलिंग, सब कुछ बदल गया था। लेकिन इस बदलाव की बुनियाद पर एक ऐसा राज था जिसे इशरत कभी किसी से नहीं कह सकी। अब उसकी छोटी बहन सुमैया बड़ी हो चुकी थी। वह इशरत से बहुत प्यार करती थी और हर बात में उसका साथ देती थी, लेकिन कुछ दिनों से वह इशरत के अजीब व्यवहार से परेशान थी। हर रात इशरत अपने कमरे में खुद को बंद कर लेती और सुबह थकी हुई, कभी उदास तो कभी चमकती आंखों के साथ निकलती। एक रात सुमैया ने जिज्ञासा से दरवाजे के पीछे कान लगाया। कमरे से धीमे धीमे बातों की आवाज आ रही थी, जैसे कोई और वहां मौजूद हो। वह घबरा गई, लेकिन अगले दिन उसने इशरत से पूछ ही लिया, आप हर रात किससे बात करती हैं? इशरत कुछ पल के लिए चुप रही, फिर हल्के से मुस्कुराकर बोली, कभी कभी खुद से बातें करना जरूरी होता है। लेकिन सुमैया को यकीन नहीं हुआ। कुछ दिन बाद सुमैया ने एक तांत्रिक किताब लाइब्रेरी से उठाई। उसमें जिन्नों से जुड़ी पहचान और इंसानों पर उनके असर के बारे में लिखा था। उसे शक और गहराने लगा। उसने धीरे धीरे इशरत की चीजें खंगालनी शुरू की और एक दिन उसे एक पुराना चांदी का कड़ा मिला, जो न आम था न इंसानी। उस पर कुछ अरबी में नक्श बने थे। उसी रात उसने इशरत के कमरे की खिड़की से झांका और उसके होश उड़ गए। कमरे में धुआं था, हवा कांप रही थी और उसके सामने एक लंबा चमकदार आंखों वाला जिन अलामीन खड़ा था। वह इशरत के हाथों को थामे हुए उससे कुछ कह रहा था, एक रहस्यमयी भाषा में। सुमैया चीखते चीखते रह गई। लेकिन तभी धुआं छंट गया और कमरे में इशरत अकेली खड़ी थी। अगली सुबह सुमैया चुप थी। अब वह जान चुकी थी कि उसकी बहन ने उनके लिए क्या कुर्बानी दी है। मगर वह सोचने लगी, क्या किसी जिन से शादी करने वाली लड़की कभी सुकून से जी सकती है? इशरत की जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां उसका सबसे बड़ा राज उसकी सबसे बड़ी पहचान बन चुका था, और शायद जल्द ही यह राज पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा।